हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास 12th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए है। 12th क्लास में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन आता है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और डिटर्मिनेंट के टॉपिक से हमेशा कंपटीशन में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसलिए मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों के सामने डिटर्मिनेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन रखता हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से और सभी बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, सभी बोर्डों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a प्लस बी प्लस 2c ए बी और सी बी प्लस सी 2a बी सी प्लस ए प्लस 2b। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट है वो टू टाइप से होता है। जैसे इस फॉर्मेट को हम लोग R1, R2 एंड R3 में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमें इसे कॉलम C1, कॉलम C2 और कॉलम C3 के रूप में पढ़ना होता है। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। अगर आप इसे हॉरिजेंटल देखते हैं तो हॉरिजेंटल कंडीशन में आपको इन्हें रो के रूप में देखते हैं, इन्हें हम रो कहते हैं। और अगर हम इन्हें वर्टिकली देखते हैं, जब इन्हें वर्टिकली देखते हैं तो ये कॉलम के रूप में होते हैं, इन्हें कॉलम कहते हैं। तो जब आपका डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन रो और कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको सॉल्व करने का मेथड भी होता है कि बाई रो एंड बाई कॉलम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसे जब हम लोग रीड करेंगे तो सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसके रो 1 में आपके पास a प्लस बी प्लस 2c और ए बी, इसी टाइप से रो 2 में आपका है सी बी प्लस सी 2a और b, इसी तरफ से रो 3 में आपका है सी प्लस ए 2b। तो ऐसे ही इसके कॉलम है। अगर हम सभी लोग इसमें एक रूल अप्लाई करें कि C1 प्लस C2 प्लस C3 का वर्किंग लाएं या ऑपरेशन करें, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इसलिए कि जैसे A प्लस A 2A हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आपकी वर्किंग है वो वर्किंग होगी C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 का जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस टाइप से होगा। आपको यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वो होगा 2A 2B 2C A B, इसी टाइप से यहाँ पर होगा 2A 2B 2C और यहाँ पर होगा B प्लस C प्लस 2A और B। इसमें जब आते हैं तो 2A 2B और 2C, इसमें जो लेफ्ट होता है वो होगा A C प्लस A प्लस 2B। इस टाइप से हम देखते हैं तो हमें कॉलम C1 में 2A प्लस B प्लस C कॉमन मिल जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले करके इसका जो रिस्पॉन्स बचेगा वो इसका रिस्पॉन्स होगा 1 1 1 A B और इसके बाद B प्लस C प्लस 2A और B साथ में A C प्लस A प्लस 2B। ठीक है। जब हमारे पास कितना आता है तो इसका भी एक रूल होता है कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसके रो और कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो इसके लिए हमारे पास जो वर्किंग होती है उसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 माइनस R2। तो इस टाइप से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 या R1, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन फाइनली क्या होगी, ट्वाइस A प्लस B प्लस C और अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट में होगा 1A B, 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पर B प्लस C प्लस 2A में एक A कम होगा तो B प्लस C प्लस A आपके पास होगा। B माइनस B ये क्या हो जाएगा 0। इसी टाइप से जब हम सेकंड वर्किंग करेंगे यानी R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। जब 1 माइनस 1 0 होगा तो A माइनस A ऑलरेडी 0 होगा। इसी टाइप से जब हम लोग C प्लस A प्लस 2B में एक B कम कर लेते हैं
तो हमें मिलता है सी प्लस ए प्लस बी। तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, R1 का एक्सपेंशन। जब हम लोग R1 का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है a प्लस बी प्लस सी, और केवल इतने ही लोग आएंगे तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा 2a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया वो होगा 2a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब, और इस टाइप से इसका RHS आ जाएगा। तो इसका जो RHS होगा वो 2 ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब होगा। दैट इज आंसर। इसी टाइप से हम लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है। इस प्रश्न में हमें दे रखा है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट बोला है कि यहाँ पर इनकी R1 है, R1 में आपके दिया हुआ है a प्लस बी बी सी, और उसके बाद b प्लस सी सी ए, R2 है, और उसके बाद R3 के लिए दिया गया है c प्लस ए बी। ठीक, यहीं पर अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो ये C1 है, C2 है और C3 है। तो हमने आप लोगों को समझाया है कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसके कॉलम और रो को रीड करते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग ये है कि हम सभी लोग कोशिश करें कि इसमें से सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। हमारे पास a प्लस बी है, और इसके C3 में C, A और B है। इसकी सिंगल वर्किंग हो गई, सबसे पहले C1 के अगेंस्ट C1 प्लस C3। तो आपका जो रिस्पॉन्स बनेगा, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी और बी सी। फिर इसके बाद इसमें आएगा a प्लस बी प्लस सी सी ए, फिर इसके बाद आएगा c प्लस ए प्लस बी और ए बी। तो फाइनली यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी वंस अगेन कॉमन होता हुआ मिलेगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है वो होगा 1 1 1 बी सी सी ए बी। तो इस टाइप से हमारे पास इतना आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर से सॉल्व करते हैं। इस बार फिर से हमारे पास कॉलम में ही आ रहा है, तो कॉलम में जब भी 1 1 आएगा तो सिंपल वर्किंग है कि आप लोग इसको R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 की ही वर्किंग करेंगे। जब हम लोग इसमें R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 की वर्किंग करते हैं तो इसका कैलकुलेशन क्या आता है, आइए देखते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन हो गई a प्लस बी प्लस सी, तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपके जो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू है, जैसे इसने कहा R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का मतलब हुआ कि 1 बी सी, इसके बाद क्या होता है 1 माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा C माइनस बी। इसी टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस सी। इसी टाइप से हम दूसरे वाले को R3 माइनस R1, तो फिर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी। इसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा b माइनस सी। तो इस टाइप से हमें एक कैलकुलेशन मिलती है। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, R1 का प्रसार, तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्सपेंशन ऑफ R1, बाई एक्सपेंशन ऑफ R1। तो जब हम लोग R1 का एक्सपेंशन करेंगे तो रिस्पॉन्स क्या मिलता है a प्लस बी प्लस सी, साथ में यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेंगे हमको, यहाँ पर 1 के लिए वैल्यू आएगी, तो 1 के लिए हम लोग लिखेंगे c माइनस बी और b माइनस सी, साथ में एक और कैलकुलेशन होगी माइनस a माइनस सी और a माइनस बी। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जरा इसके सिंप्लीफिकेशन चेक करें क्या आता है। जैसे यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, साथ में जब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे इसकी जो कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर एक माइनस करके बाहर इसे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, साथ में यहाँ पर जब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आती है a स्क्वायर माइनस ए बी और साथ में ए सी माइनस का और माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करना हुआ। जब हम इनका कंप्लीट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन करके लिखना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ माइनस कॉमन करने पर मिला बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, साथ में यहाँ पर प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए सी और प्लस bc। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं
तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, साथ में हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2bc में एक bc कम कर देते हैं तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फाइनली ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है कि माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपका जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।